भाई साहब, ये तो हमारी खुशी की तो कोई इंतहा आज है ही नहीं। हमारे को इतनी खुशी है कि आपको हम अपने बता नहीं पा रहे, इतने पता है कि मन भावुक सा हो रहा है बताने में। हम तो भारत माता की जय बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो हम पाकिस्तान से इसलिए यहाँ आए थे कि हमने बचपन वहाँ गुजारा, हमने वहाँ जितनी भी तालीम हासिल करी, शिक्षा हासिल करी, जो हम पढ़े, हमें पता है कि हम स्कूल में जाते थे कि वहाँ पे टीचर्स, वहाँ हमारे साथ स्टूडेंट, हमने उनको कैसे फेस किया। हमने इस चीज अपने पढ़ाई वगैरह सब चीज छोड़ दी। हम क्या दिक्कत होती थी वहाँ? दिक्कत देखो, वहाँ धार्मिक बातें, आप मुसलमान हो जाओ। सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद पाक विस्थापितों में खुशी की लहर आप देख सकते हैं, मिठाई बांटी जा रही है। और मैं यहाँ मौजूद हूँ निमित्तकम पर, जहां जो पाक विस्थापितों के लिए काम कर रहे थे, सालों से काम कर रहे थे, बड़ी परेशानियां थी क्योंकि पाकिस्तान से परेशान होकर हिंदुस्तान की जमीन पर आए, अपनी सरजमीन पर आए और अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में उन्हें गर्व महसूस होता है। आज भी होता है और आज का दिन तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये मिठाइयां इसकी गवाह हैं, इनके चेहरे पर ये खुशी इस बात की गवाही दे रही है कि पाकिस्तान से जिस उम्मीद के साथ भारत की सरजमीन पर आए थे, आप देखेंगे कि कितनी खुशी का माहौल यहाँ पर इनके बीच है। जरा इनसे बात करते हैं। ये जो खुशी है, कितने सालों का इंतजार? ये जब तो हम नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। तो कितना इंतजार करना पड़ा? जब हम पाकिस्तान में रहते थे तो हम वहाँ से ये उम्मीद लेके आए थे कि भाई हम अपने बच्चों को, परिवार को ले जाएंगे, वहाँ पर अपने देश में जाएंगे और अपने बच्चों को वहाँ पर धर्म की तालीम दिलवाएंगे और शिक्षा दिलवाएंगे। तो इस उम्मीद से आते हैं। तो जब यहाँ पर आए तो नागरिकता के कुछ नियम यहाँ पे अलग थे। जब सीए का मतलब 2019 में जब ये कानून बनाया गया तो उस टाइम का हमें इसका वेट था भी कब ये लागू करेंगे, उसके बाद लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनके बाद नागरिकता मिलेगी। तो लगभग 5-6 साल से हम वेट कर रहे थे इसका। क्या फायदा आपको अब इससे होने वाला है? क्योंकि वहाँ नुकसान तो बहुत भुगत करा चुके हैं। जी जी, एक उम्मीद थी, एक आस थी, वो आस आज पूरी हुई है। इससे हमें ये फायदा होगा कि जिनकी नागरिकता नहीं होती, जिनके पास कोई आईडी नहीं होती, वो हमारा जी जानता है कि बगैर आईडी के ना तो हम कोई सफर कर ट्रेवल कर सकते हैं, ना कोई लाभ उठा सकते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट की सुविधा है उनसे वंचित रह जाते हैं। नागरिकता मिलने के बाद हमारे को सब वो सुविधा मिल जाएंगी। बच्चों की पढ़ाई में हमारे को टेंशन नहीं आएगी, बच्चे पढ़ेंगे। हम बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर आए थे। जब नागरिकता मिल जाएगी तो बच्चों को हर वो सुविधा मिलेगी जो गवर्नमेंट ने हमें दे रखी है। जी, बड़ा इंतजार करना पड़ा था और आज वो खुशी का दिन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिसूचना जारी कर दी है। भाई साहब, ये तो हमारी खुशी की तो कोई इंतहा आज है ही नहीं। हमारे को इतनी खुशी है कि आपको हम अपने बता नहीं पा रहे, इतने पता है कि मन भावुक सा हो रहा है बताने में। हम तो भारत माता की जय बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो हम पाकिस्तान से इसलिए यहाँ आए थे कि हमने बचपन वहाँ गुजारा, हमने वहाँ जितनी भी तालीम हासिल करी, शिक्षा हासिल करी, जो हम पढ़े, हमें पता है कि हम स्कूल में जाते थे कि वहाँ पे टीचर्स, वहाँ हमारे साथ स्टूडेंट, हमने उनको कैसे फेस किया। हमने इस चीज अपने पढ़ाई वगैरह सब चीज छोड़ दी। हम क्या दिक्कत होती थी वहाँ? दिक्कत देखो, वहाँ धार्मिक बातें, आप मुसलमान हो जाओ, आप कितने पता है कि हमारे मुसलमानों जैसे दिखते हो, आप तो पढ़ाई अच्छी करते हो, आप मुसलमान हो जाओ, कल को पता है आपका भविष्य बन जाएगा, आप तो हिंदू रह जाओ, क्या रहेगा। तो छोटी छोटी बातों पे हमारे को काम धंधे में वगैरह में, पैसे में वगैरह में, हर चीज बहुत ज्यादा। तो हम उसी चीज को देखते हुए, सोचते हुए हमने अपना भविष्य तो खत्म कर दिया, हमने अपने बच्चों का भविष्य देखा। जब मैं वहाँ 2004 से आया था तो उस टाइम मेरी 20-25 साल उम्र थी, शादी हो चुकी थी मेरी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। और आज हमारे को इतनी खुशी है कि आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सीना चौड़ा करके जाते हैं। और हम वहाँ जाते थे, दुबक के जाते थे। कई बार हम बसों में बैठते थे तो लेडीज हमारे साथ होती थी, तो हमारे को बसों से सीट से उतार देते थे कि आपकी लेडीज बैठी है हिंदुओं की, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो ऐसी भी हमने वहाँ फेस देखा। तो आज हमारे बच्चे बड़े खुश हैं। हम तो भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। हाँ ना, बस मन भावुक सा हो रहा है, फिर भी हम जो है फिर भी बोल पा रहे हैं। अब आपका धर्म कर्म सब बचेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी चीज के लिए तो आए हैं। अब हमारे को ये तो जो देखो, आज हमारे को नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन जो हमारे ये भाई हैं, ये अभी आए, लेटे ये भाई आए, ये भाई आए, और कोई तो हमारे को ऐसे डरा रहे हैं कि आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं सर, और उनको भी लोग कह रहे हैं नागरिकता दिलाओ, पाकिस्तानी है ये भी। जो यहाँ का बच्चा पैदा हुआ है भारत में, वो पाकिस्तानी कैसे हो गया? ऐसे ऐसे हमारे को लोग डराते हैं। आज हमारे को इस चीज की खुशी है कि आज के बाद, सीए लागू होने के बाद, कोई भी हमारे को ये नहीं कहेगा कि आपका बच्चा यहाँ पैदा होने के बाद ये पाकिस्तानी है।
अब कोई बलात् धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। हमारे को धर्म परिवर्तन तो दूर की बात, आज तो जो पाकिस्तान में बैठे हैं हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी, वो इतने परेशान है वहां पे, लोग इतने परेशान है, लोग उनको लूट रहे हैं पैसों से वगैरह, हर चीज से लूट रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे को मौका मिले भारत जाएं। लेकिन भारत में भी एक छोटी सी राजनीति शुरू हो गई है, लोग इसको लेकर तमाम बातें कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ग से भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। देखो, हम मुस्लिम भाइयों के सामने हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे भाई हो, आप भारत में रहते हो, हमारे भाई हो, आप किस लिए डर रहे हो, क्यों डर रहे हो आप? आपको इस कानून से किस चीज का डर है? आपको ये जो सियासी पार्टियां हैं वो डरा रही हैं, बाकी इसमें कोई डर नहीं है। आप खुशी से रह सकते हो जैसे पहले से रह रहे हैं। आज 75 साल से हम खुशी से एक साथ मिलकर रह रहे हैं। हम 20 साल से आपके बीच में आगे रह रहे हैं, हम बड़े खुश हैं। आप 75 साल में साथ रहे, आपको क्या दिक्कत है? यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख किसे आपस में भाई भाई बन के रह रहे हैं। कोई भारत सरकार भेदभाव नहीं करेगी आपके। आपको तो नागरिकता, ये तो आपको खुश होना चाहिए कि जो बेचारे वहां बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, जो पाकिस्तान से पीड़ित परिवार हैं, ये नागरिकता उन बेचारों को दी जा रही है जो बेचारे इतने तकलीफ में है, परेशानी है। आप तो को तो खुश होना चाहिए कि वो हमारे भाई हैं, वहां से इतने परेशान होके आए हैं, तो उनको नागरिकता मिले। हम भी खुशी में, मुस्लिम भाई भी हमारे साथ खुशी मनाएं। जब भारत की पता है एकता का झंडा बुलंद होगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान को पसीने आएंगे। अब देखो, पाकिस्तान तो वो तो एक आतंकवादी देश है, उसको तो सिर्फ पता है कि इस चीज से मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ आतंकवाद फैलाना है। आतंकवाद फैलाने के लिए उसने सीखा क्या? आज 75 साल में इंडिया चांद पे जा पहुंच गया, बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया, अफगानिस्तान भी उससे आगे है, और वो अपने आप को एटमी ताकत बोलता है कि हम एटमी ताकत है। क्या एटमी ताकत है? आज तुम्हारी करेंसी की हालत देखो, तुम कहां से कहां पहुंच चुके हो। हाँ, सिर्फ तुम आतंकवाद की वजह से, तुम आतंकवाद का रास्ता छोड़ो, प्रेम भाईचारा अपनाओ, और जो वहां अल्पसंख्यक बैठे हैं उनके साथ भाईचारा प्रेम से रहो। वो भी अपने भाई हैं, आपके भाई हैं, वहां पाकिस्तान में आपके साथ है, वो भी पाकिस्तान के लिए रास्ता खुलेगा भारत का। अब रास्ता तो देखो, अब सीए लागू होने के बाद सबको आशा जाग चुकी है ना। अब वहां के लोग जो वहां हिंदू बैठे हैं वो भी खुश हो गए, यार देखो सीए लागू हो गया, अब हम जल्दी जाएंगे। जैसे हम 2004 में आए थे, हमारे को 2019 में नागरिकता मिली, 2004 से 2019 में, और हमारी आईडी जो पहली आधार कार्ड मैंने बनवाया था 2016 में बनवाया था, तो हमारे पास पहले आईडी नहीं थी। हम कहीं भी काम धंधा वगैरह करते तो हम बिना आईडी के, हम कितनी, आज उनको जब ये सूचना मिले कि नागरिकता सीए लागू हो चुका है, वो कहेंगे हम जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे को 2-3 साल की कटनी होगी, और आने के बाद साल 6 महीने में आधार कार्ड वगैरह बन रहे। मोदी जी ने तो लागू कर ही दिया, किसी चीज की परेशानी, तो उनको अब आशा जागी, हम जाएंगे, तुरंत हमारी नागरिकता होगी और वहां के लोग हमारे को दिल से अपनाएंगे। जब मोदी जी ने अपना लिया तो अब तो जनता तो खुद ब खुद अपनाएगी। भारत माता की। तो ये खुशी है, भारत माता की जयकारे लगाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? जय श्री राम। पहले तो सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे आज कोई खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि आज जब सीए जो 2019 में बिल पास हुआ था और उसका नोटिफिकेशन 10 जनवरी 2020 का आया हुआ था, वो आज जाके इम्प्लीमेंट हुआ है। यानी कि 19 से आज 2024, 4 से 5 साल के इंतजार के बाद आज जाके ये कानूनी तौर पे इम्प्लीमेंट हुआ है। आज मैं यही हमारे देशवासियों को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारे इन जैसे भाइयों का चेहरा देखिए और इनके साथ जो आए हैं इनका देखिए। ये नागरिकता देने का है, ये नागरिकता लेने का नहीं है, क्योंकि 1955 का एक्ट, इसमें जो टेक्निकल ये यही कहता है कि 1955 में जो हम वहां से जब आते थे हमें 7 साल या 12 साल का वर्ष इंतजार करना पड़ता था, इतना लंबा इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद हम लोग आवेदन देते थे, आवेदन देने के बाद जाके हमें 5 साल 1.5 साल परिवार के मुखिया को मिलती थी, फिर साल 1.5 साल के बाद परिवार के मुखिया के धर्मपत्नी को मिलती थी, उसके बाद जाके बच्चों को मिलती थी। यानी कि 7 साल और 12 साल के इंतजार करने के बाद और 4-5 साल लगते थे, तब जाके नागरिकता मिलती थी। इसमें हमारे 5 साल के बाद हमें कम वर्ष इंतजार करने के बाद हम अप्लाई करेंगे। और उससे भी अधिक सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज ये है कि हम अपनी कमाई का, यहाँ की कमाई का एक हिस्सा परिवार का, हम वहाँ पासपोर्ट सरेंडर पाकिस्तानी दूतावास जो अपने न्यू दिल्ली में है, 8,000 रुपए पर पासपोर्ट हम लोग वहां पर जमा करवाते थे, वहां से रिसिप्ट लाते थे 1955 के एक्ट के तहत, तब जाके हमें नागरिकता मिलती थी। वो सारे कानून इस सीएए में सारे खत्म हो जाएंगे। वो 8,000 रुपए हमें
उस मुल्क को नहीं देने जो कि बात रुपयों की नहीं। मैं देख रहा हूँ आप बहुत भावुक हो रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आवाज बड़ी मैं कांप रही है। सारी चीजें वो ये बता रहा हूँ। मैं ये इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ कि हमारे मुसलमान भाई जो भी भाई हैं जो हमारे पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, इसको हमारे हाथ जोड़ के इशू मत बनाइए। ये नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है। हम सब साथ भाई हम रहना चाहते हैं। जो हमारे भाई वहां से आए हैं उनके लिए एक आसान रास्ता, एक विंडो खुलेगा, उसमें उनको नागरिकता मिलेगी, पूरे परिवार को एक साथ मिलेगी और उसमें नागरिकता मिलने के बाद बच्चों की शिक्षा होगी, वो आगे कुछ कर पाएंगे। सबको शिक्षा भी है, सब कुछ भी है, सारा कुछ है उसमें, सब हमें मिलेंगे। मैं देख रहा हूँ ये जो आए हैं तिलक विलक लगा के पूरा तैयारी कर रहे हैं। इनको 9 साल हो चुके हैं, ये अप्लाई नहीं कर सके थे क्योंकि इनकी दिक्कत थी, इनको पासपोर्ट वहां पर नहीं जमा हो पा रहा था। अब वो कंडीशन खत्म हो जाएगी, 9 साल के बाद इनको अभी तुरंत ही नागरिकता मिल जाएगी। क्या दिक्कत आ रही थी आपको? दिक्कत ये है ना सर कि आरटी वगैरह बनाने के लिए पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ता है, फिर उधर के जैसे कार्ड होते हैं तो वो भी बनाने पड़ते हैं, तो वो इधर नहीं बनते, वो वापस जाओ बनाने के लिए। इसलिए जो अब जो सीए लागू हो गया है तो इससे क्या है, मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने लागू किया है और हमारी तमाम मुसीबतें दूर हो गई है। हम बहुत खुश हैं और मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। क्या लगता है, इंतजार खत्म हुआ, एक नई सुबह हो गया? जैसे हमने सुना था, मैंने सीए लागू हो रहा है, तब मैं पाकिस्तान से इधर आ गया भी। अब पहले मेरे पिताजी का जन्म इधर का ही था, मगर रहते थे वो गांव में, तो नजदीक सूखा था इधर, तो पाकिस्तान चले गए मेहनत मजदूरी करने के लिए। और फिर अब हम इधर वापस आए अपने बच्चों को। वहाँ दिक्कतें क्या थी आपको? ये तमाम दिक्कतें हैं वहाँ पर, आप जैसे टीवी में रोजमर्रा देखते रहते हो, तो वो बहुत दिक्कत ही है। भले यहाँ पे भी आप देख लो जो भी बैठे हैं, क्योंकि ये दो नजरिए जो हैं आपस में कभी एक नहीं रहते, तो इसलिए बहुत दिक्कतें थी। तो बच्चों को लेकर इधर आ गए। तो वहाँ अल्पसंख्यक होना एक बड़ी परेशानी, बड़ी परेशानी होती है। कहीं भी हो तो फिर वो अपने भी आपस में लड़ते रहते हैं, तो हम तो क्या है उनके आगे। तो इसलिए परेशान किया जाता था कि उनके किताब में लिखा हुआ है कि वो जो भी बच्चा पढ़ता था ना, उनको लाजमी कहते थे कि आप तो जो है ना मुसलमान हो जाओ, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है कि जी हमारी किताब में लिखा हुआ है। तो फिर कुछ बच्चे बेचारे छोटे जहन के जो होते थे तो कुछ मुसलमान हो जाते थे। मानसिकता तो बदलने का काम करते बदलता उनका एक ऐसा कोई लाभी है। सब तो ऐसे नहीं है, मगर कुछ ऐसे उनमें से होते हैं कि उनका काम ही यही होता है कि बच्चों को देखते हैं भाई ये कुछ अच्छा बच्चा होशियार है, उसको अपनी तरफ कन्वर्ट करने की प्रयास करते हैं बार बार। बच्चियों के जबरदस्त आप तो देखते हो कि बच्चियों को तो कितना यानी कि वो होता है, तो जब हाँ वो तो होता ही यही है कि पसंद आ गई और उसके बाद फिर उन्होंने ये धर्म का ऊपर चादर उड़ा देते हैं कि जी अब तो ये मुसलमान हो गई, अब आप इनको वापस नहीं ले सकते। तो जबकि होता सिर्फ ये कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी के लिए उनको कर दिया जाता है। फिर अब सीए लागू हो गया है, अब क्या आपको लग रहा है कि जैसे पहले इधर आने में बहुत दिक्कतें थी, वहाँ पे आना इधर, क्योंकि काफी लोगों के तो नहीं हुई हुई, अभी जिनकी होगी, जैसे हमारी भी कब होगी, तो मेरे जो अभी रिश्तेदार पीछे हैं तो मैं उनको बुला सकूंगा, क्योंकि मेरी अभी खुद की नागरिकता हो जाएगी तो मैं भी उनको बुला सकूंगा और वो इधर आके भारत में अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, अपने बच्चे का भविष्य अच्छा गुजारेंगे। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स यहाँ पर शुरू हुई है, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी तो एक देवता समान हैं, उनके लिए जितना भी कहा जाए हम उसके हक में प्रार्थना करेंगे कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिससे आज भारत चांद तक पहुंचा है। तो अब परमात्मा उनकी लंबी उम्र आयु करे और हमारी तो उनसे यही मालिक से प्रार्थना है कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो आज तक नहीं मिला था। इसलिए बहुत मेहरबानी उनकी पूरी टीम की, जो जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया है। धन्यवाद सबका। जय श्री राम। तो सबका धन्यवाद किया, जय श्री राम किया। और जो उम्मीदें थी, जो वर्षों से जहन में थी कि शायद हमें नागरिकता मिलेगी, हमारी परेशानियां हैं जो खत्म होंगी, वो अब खत्म हो गई हैं। एक नई सुबह का इंतजार था, वो सुबह आ गई है और अब ये तमाम जो बातें हैं वो जश्न में तब्दील हो चुकी हैं। मुस्कान है चेहरे पर, भारत माता की जय है और प्रधानमंत्री उनकी टीम के लिए ढेर सारा धन्यवाद भी। कैमरामैन भवानी सिंह शकात के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।